केदार घाटी है। हमारे केदार घाटी का जो पहला मंदिर है वो हमारा राम मंदिर, हमारे ग्राम सभा। विशेष कार्यक्रम आज धियानी मिलन कार्यक्रम, जो हमारे यहाँ की जो धियानी है ना, वो सब आपस में मिलेंगे, अपनी खुद मिठाएंगे। हमने मुझे अध्यक्ष चुना, उसके बाद मैंने धीरे 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 करके मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तो यहाँ का पूरा जो मैंने यहाँ पे अपने की जो हमारे यहाँ पे आरंभ हो चुका है धियानी का मान सम्मान और आना जाना 8 साल बाद आ रहे हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो ऐसे पवित्र स्थान से हो रही है। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्यारा सा गेट, श्री भरकेश्वर महादेव मंदिर बस्ती। आपको पता है मैं बस्ती गांव में आ रखा हूं और बस्ती गांव में हो रहा है बगडौल नृत्य। और बस्ती गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान भोलेनाथ के साथ मां पार्वती के आप दर्शन कर सकते हैं। और उससे बड़ी चमत्कारिक बात यह है कि भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करने के लिए हमको अयोध्या जाना पड़ेगा। पर लेकिन बड़े गर्व की बात, बड़े सौभाग्य की बात और बड़े भाग्यशाली ग्राम सभा बस्ती के वो लोग हैं जिनको भगवान श्री राम का दर्शन साक्षात बस्ती गांव में मिलता है। यानी भोलेनाथ के मंदिर के साथ आपको मैं दिव्य मंदिर दिखाऊंगा, श्री राम मंदिर, जो कि या तो अयोध्या में है या तो बस्ती गांव में है। और इस दर्शन करवाने के लिए हमारे साथ मुकेश भाई साहब हैं, जो कि मंदिर के दर्शन करवाने के लिए हमको ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बस्ती गांव में आपको एक ऐसे दिव्य मंदिर के दर्शन करवाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन आपको या तो ऋषिकेश से नीचे मिलेंगे, नहीं तो ऊपर कहीं नहीं मिलेंगे, पर लेकिन मात्र बस्ती गांव में। तो हमने कहा चलिए, तो भाई साहब के साथ आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं और आपको भी भोलेनाथ के दर्शन के साथ माता पार्वती और भगवान श्री राम के दर्शन करवाते हैं। तो आइए चलते हैं, मंदिर प्रवेश करते हैं, इन खूबसूरत सीढ़ी से मंदिर में चलते हैं। मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर, बढ़िया ब्लूटूथ बना के। महाराज जी को प्रणाम। तो मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं और साथ में आपको 2 मंदिर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक सामने पे ये इस साइड पे भोलेनाथ का मंदिर है और इस साइड यहाँ पे लिखा हुआ है श्री राम मंदिर। इस मंदिर के जो दिव्य कहानी है, कैसे यहाँ पे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती यहाँ पे दर्शन दिए थे, मंदिर है। इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी यहाँ पे ताऊ जी से और दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और जो धियानी है, मैंने आपको बताया कि आजकल हमारे पहाड़ों में आओगे तो पहाड़ों को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। पहाड़ में साक्षात देवता निवास करते हैं। और आजकल पहाड़ के किसी भी गांव में जाओ तो कहीं ना कहीं आपको पांडव नृत्य और कहीं आपको बगवाल नृत्य दिखाई दे रहा होगा। तो बस्ती गांव में आजकल चल रहा है बगवाल नृत्य। और बगवाल नृत्य या पांडव नृत्य जब होता है उसमें सबसे बड़ा महत्व होता है ध्यू और धियानी का। बिना धियानी के ये कार्य शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए आज पूरा बस्ती गांव धियानी से भरा हुआ है। और आज बस्ती गांव में एक खास होने वाला है, जो कि अभी तक उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत पहाड़ों में पहली बार होने वाला है, धियानी पूजन। यानी जो हमारी ये ध्यू धियानी है, यही हर किसी गांव के जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे ये उत्सव होता है, लोक पौराणिक नृत्य, पांडव नृत्य और बगवाल नृत्य होता है। मैंने बताया कि उसमें भगवान पांडवों के साथ जीतू बगवाल में जो जीतू बगवाल होता है, उनका जो ये नृत्य किया जाता है, अगर हमारी ध्यू ध्यान आए तो ये नृत्य अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पे हमारी धियानी है जो बस्ती गांव से हैं, तो इनसे पूछूंगा मैं कि जो ये प्यारा सा दिव्य मंदिर है जो कि पूरा आपलिंग है और ये प्यारा सा स्थान पे बना हुआ है, तो यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ के साथ उत्पन्न माँ पार्वती का दर्शन आप कर सकते, तो क्या महत्व है यहाँ पे धियानी लोगों से मैं पूछूंगा। जब हम छोटा छोटा था ना, हमारा मैका है यहाँ, मेरा नाम सिंधे नेगी है ना, तो हम छोटे छोटे थे तब यहाँ बहुत वो था है ना,
मतलब तब नहीं था, इतना वो नहीं था। आज तो बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन गया यहाँ, राम मंदिर बन गया। शिवालय तो था ही था, राम मंदिर इधर कहीं नहीं है हमारे बस्ती गांव के अलावा। तो वशिष्ठ जी की तपस्थली है यहाँ। यहाँ शिव पार्वती आप रूपी शिवलिंग में प्रकट है। अच्छा, तो पूरे बस्ती गांव का यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती ने दर्शन दिए। आप रूपी लिंग है यहाँ, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ। पार्वती जी भी साथ में है उनकी शिवलिंग में। तो जो भी भक्त आ सकते हैं भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती जी के भी दर्शन कर सकते हैं। और साथ में ये वशिष्ठ जी की भूमि है। वशिष्ठ जी की तपस्या। अच्छा, तो आप भी बोल दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोले बाबा। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मस्त पहाड़ी राणा जी, और आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है, महादेव का सौभाग्य है और मेरे इस जन्म स्थली का सौभाग्य है। मेरा नाम, वैसे तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है बिना नेगी पहाड़ी के नाम से, और ये मेरी बुआ है। तो हाँ, मेरी बुआ है। और हम लोग भी देहरादून में रहते हैं, लेकिन अपना जो बोलते हैं मायका मायका तो एक ध्यान को है कि जब तक इस शरीर में जान है तब तक वो भी बसा है ना। मायका तो तब तक बसा है, जैसे बोलते हैं कि मूर्ति के अंदर हमारी श्रद्धा है। किसने देखा भगवान को? किसी ने नहीं देखा है। लेकिन हम जब यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें अपनी अंदर ये फीलिंग हो रही है हम साक्षात भोलेनाथ को और माँ पार्वती के दर्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ राम के पूरे दरबार के, जो कि अभी हमारे पूरे उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड के जो केदार घाटी है, हमारे केदार घाटी का जो पहला मंदिर है वो हमारा राम मंदिर हमारे ग्राम सभा बस्ती में है, जो मेरा मायका है। तो यहाँ पे हमारे भोलेनाथ का भी एक वर्णन है। जो पहले आए थे, बोलते थे कि जब शिव शंकर भगवान नीचे वाराणसी वगैरह से आए थे तो बुश केदार में आए थे। बुश केदार का भी यही तात्पर्य है, वहाँ वो बसेरा रहे थे, इसीलिए वहाँ का नाम बुश केदार रखा था। उसके बाद बोलते हैं साक्षात भगवान और माँ पार्वती जो है कि रात्रि विश्राम के लिए यहाँ भी आए थे, लेकिन चल पड़े थे धीरे धीरे। तो उनके उसमें गुरु वशिष्ठ जी ने उनका यहाँ पे वो किया था, पूजन किया था। और मंदिर यहाँ पे शुरू में शंकराचार्य जी ने बनाया था, गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया था। लेकिन जो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का जो हमें अर्ध स्वरूप देखने को मिलता है, इधर कहीं भी नहीं मिलता है वो, तो वो जो है गुरु वशिष्ठ जी ने यहाँ पे बसा रखा है। तो हमारे पुराणों में भी ये वर्णन है, शिव पुराण में है। हमारे बहुत आजकल तो ग्रंथ मतलब ये है कि आजकल की जनरेशन है, जॉनी वाले हैं, उन्होंने हमारे भगवत पुराण कहाँ से पढ़ने हैं। लेकिन हम जब छोटे छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, हमारा पैदल का रास्ता था यहाँ से ऊपर का। तो यहाँ हमारे महात्मा लोग रहते थे, हम हमेशा अपने मंदिर में आते थे, टीका लगाते थे, चंदन लगाते थे। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा हमें बचपनी से मिली है, और हम आज देश के चाहे कहीं भी किसी भी कोने में रहे, लेकिन हमें जो ऊर्जा अपने भोलेनाथ की, अपने मायके के शिवालय से जो हमारा फर्स्ट है, हमारे जुबान में फर्स्ट जो नाम आता है वो है हमारे भोलेनाथ भरकेश्वर महादेव का, और दूसरा है हमारी जगत जननी माँ दुर्गा, जो हमारे बीच ग्राम सभा के बीच भवन में जो विराजमान है। इतना बड़ा चौक है, आपने देख रखा होगा। हमारे इस चौक की जो है कि सारे इलाके में चर्चा रहती है, क्योंकि हमारा ये चौक है हमारे गांव की शान है। और अब हमारा ये मंदिर ने उस शान को जो है उच्च स्तर पे ले गया है। इतना भव्य मंदिर बन गया है। पहले यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, और अब जो है यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में जो सूरज सिंह भंडारी हैं, ताऊ जी हैं, सुंदर सिंह भंडारी जी हैं ताऊ जी, तो उनके सहयोग से, उनकी भक्ति से और उनके उसमें आशीर्वाद से मतलब इतना भव्य मंदिर का वो निर्माण हुआ। गाँव वालों का भी पूरा सहयोग है, और हम आगे भी एक आज मैं अपनी भी अर्जी रखना चाहती हूँ। अगर भगवान नाथ मेरी अर्जी पूरी करे तो मैं भी चाहती हूँ कि हम ये हमारा जो ये गांव है एक ग्रुप बनाए, हम दियानियों का ग्रुप बनाए, और हम महीने में उसमें 100 जो अपनी इच्छा चाहे 10 रखे, 100 रखे, 50 रखे, वो ग्रुप खोले। और जैसे यहाँ की होता है, जब हमारे पांडव नृत्य होता है, हमारे यहाँ पे बहुत से होते हैं, देवी भागवत होता है, पांडव नृत्य होता है, बगदाल गौती होता है, रामलीला होती है। कोई हमने बचपनी से अपने गांव से सब कुछ सीख रखा है, हमने किताबों में नहीं पढ़ा था।
लेकिन हमने अपने गांव से सब कुछ सीख रखा है। आज हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें पहले अगर कोई बोलता है तो हमें वो बात एकदम स्मरण हो जाती है कि नहीं, हमने तो ये चीजें अपने बचपन में अपने गांव में सीखी हैं, बाकी हमने कहीं नहीं सीखी हैं। तो आज हमारा मतलब गर्व से सीना ऊंचा होता है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने कि हम चाहते हैं कि एक ग्रुप बने और अपने गांव के लिए निस्वार्थ सेवा करें। तो ये जैसे हमारी यही है आज हम दुर्गा जी के चौक में बोलेंगे ये बात। जब होता है हमारे कोई भी कार्य होते हैं तो हम दियानों की जो श्रद्धा भक्ति होती चाहे है, हम 10 दे चाहे 100 हम दे अपने चाहे सही बात है, अपने भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा का पूर्ण वो है आशीर्वाद है और रहेगा। तो बस्ती गांव में मैंने आपको बताया कि भगवान शिव शंकर के साथ माता पार्वती का दिव्य मंदिर है। लेकिन आपको बता दो, ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्यारा सा दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। ये है भगवान श्री राम का, जहाँ पे लिखा भी है श्री राम। जैसा अयोध्या में आपको भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करने को मिलेंगे, वैसे बस्ती गांव में अगर आपको मौका मिलेगा एक बार जरूर आइए और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन आप बस्ती गांव में भी कर सकते हैं। और साथ में इस बगल साइड पे देख सकते हैं ये दिव्य मंदिर भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती वहाँ विराजमान है और काफ़ी प्यारा सा स्थान देख सकते हैं। यहाँ से जो चारों तरफ की खूबसूरती बनती है वो अपने पहाड़ के प्यारे से पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के साथ माता पार्वती और भोलेनाथ के हमने दिव्य दर्शन किए हैं भाई साहब। तो कैसा लगा आपको मंदिर पर सर, और कैसा लगा गांव का ये सहारने का, जहां हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ माता पार्वती और भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं? बहुत अच्छा लगा। हमारे आप सबके लिए शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई भी हैं। आप ऐसे दिव्य धाम में आए, ऐसे पवित्र गाँव में आए जहाँ आस्था से भरा हुआ गाँव है। ये मंदिर की खूबसूरतियाँ बस आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर पुनः आपको जो मंदिर, ये पहाड़ की सुंदर वादियाँ, मस्त पहाड़ी, राणा ठाकुर को सब्सक्राइब करके। और अभी जो हमारे बग्वाल नृत्य का कार्यक्रम हो रहा, तो दिन में आज जो कार्यक्रम है विशेष क्या होगा, जो हमारे गांव के हर एक गांव में एक सीख मिले कि वास्तव में बस्ती गांव में कुछ ध्यान के लिए कुछ आज विशेष सुना है मैंने। विशेष कार्यक्रम आज ध्यानी मिलन कार्यक्रम। जो हमारे यहाँ की जो ध्यानी है ना, वो सब आपस में मिलेंगे, अपनी खुद मिठाएंगे और गांव वालों की तरफ से उन ध्यानियों का पूजन किया जाएगा जो ध्यानी रोती हैं इन मायके के लिए, इस मंदिर के लिए, इस गांव के लिए। जिन ध्यान ने इस गांव में बचपन में अंटी खेली, गुत्थी खेली, गुल्ली डंडा का खेल खेला, बस वो ध्यानियों का मिलन कार्यक्रम बस्ती गाँव। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और साथ में आज साक्षात भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती और भगवान श्री राम के दर्शन हो चुके हैं। और अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ बग्वाल नृत्य हो रहा है, और अब आपको दिखाएंगे ध्यानी मिलन। कि यहाँ पे अपने आप लोगों ने अपने गांव भाई का या अपने ससुराल में जो भी आप लोगों के अनुभव हैं, कृपया यहाँ पर आकर के अपना अनुभव सभी लोगों को बताएंगे। मैं इसी क्रम में श्रीमती मनीषा देवी, ग्राम ढोंडिक, डोटरो, श्रीमान सरवन सिंह देवी से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे आकर के अपना अनुभव साझा करें। सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मेरा नाम है मनीषा और मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय दरबार सिंह मेरी। और मुझे काफी गर्व होता है कि मेरा जन्मभूमि है ये बस्ती गाँव, और काफी उत्साह भी होता है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे कि यहाँ मतलब काफी बदलाव आ गया है पहले से। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखे हैं कीर्तन जैसे देव कार्य बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद जब शादी हुई तो मैं ससुराल गई, और वहाँ पे ना कुछ मतलब व्यवस्था नहीं थी, जैसे मेरा मंगल दल की, और जैसे कहीं भी कार्य होते थे मतलब कुछ क्या बोलते व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि किसी कार्य में मेरा मंगल दल का कीर्तन वगैरह और ससुराल में, तो सबने कहा कि हाँ ये नई जमाने की है। मैंने मतलब यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ था, तो मैं वहाँ पे गई। और उसके बाद जैसे मैं कहीं पे शादी ब्याह होता था तो मैं थोड़ा बन ठन के जाती थी, तो वो लोग मुझे बोलते थे अरे इसका देखो, लाली देखो, लिपस्टिक देखो। मैंने कहा तुम किस जमाने के हो,
आज जमाना यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है और तुम लोग उसी जगह पे हो। चलो कोई बात नहीं है, फैशन अपने अपनी जगह पे है। फैशन ऐसे करो जो सबकी नजरों में मतलब काफी हद तक अच्छा लगे। अपना पहनाव ऐसा बनाओ जो कि लोग कहें हाँ यार उसकी बेटी है, उसकी बहू है, उसका पहनाव देखो कितना अच्छा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ यार वाकई में मेरे ससुराल वालों ने कि हाँ इसको क्यों ना हम महिला मंगल दल के अध्यक्ष बनाते हैं। तो एक बार मीटिंग हुई तो उसके बाद ना सबने मुझे अध्यक्ष चुना। उसके बाद मैंने धीरे 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 करके अपने गांव की मतलब व्यवस्था आज इतनी अच्छे लेवल पे ला चुकी हूँ कि मतलब सब लोग इतने परफेक्ट हो चुके हैं। कीर्तन से लेकर कहीं अगर शादी ब्याह होता है तो सब लोग साड़ी पहन के और पूरे बन ठन की जाते हैं। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो वीर क्षेत्रपाल महाराज की। सम्मानित हमारे मातृशक्ति की महिलाएं एवं सब मेरे बड़े भाई एवं मेरे चाचा, मेरे गांव के सभी बुजुर्ग लोगों को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और सबका अपने हृदय से स्वागत भी करती हूँ कि आज मैं इस अपने ग्राम सभा मेरा तीर्थ मेरा गांव मैं बस्ती की अपनी जन्मभूमि को अपने मतलब इतना वो देती हूँ अपने गांव में, मेरे ससुराल थाने में है। तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के चल रही हूँ। जब मैं कक्षा 6-7 में पढ़ती थी तो हमारे गांव में रामलीला होती थी। तो हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी थे, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जो अपने आगे कुछ बोलना, जैसे आगे हमारे पुरानी संस्कृति है इसके बारे में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं अपने गांव के बहुत एहसान करती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा सीखने को मिला है। तो जब मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तो यहाँ का पूरा जो मैंने यहाँ पे अपनी संस्कृति के बारे में सीखा है तो मैं वहाँ उनको बताती हूँ और अपने गांव को जागृत करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मायके में अपने इस जन्मभूमि में यहाँ बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे गर्व है अपने भाइयों पे, जो मैंने अपने मायके में सब कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं यहाँ की बेटी। सभी भाई को मेरा प्यार भरे नमस्ते। मैं सूर्य देवी और मेरी बेटी हूँ। बहुत काम मिल दूँ जब जी हमारा भाई हमारा मान सम्मान जिनका नाम हम कभी अपने ध्यान को बनी मान सम्मान कान पढ़ लूँ। इसलिए हम यहाँ पे टीसी की था जोड़ इसलिए कि बहुत जगह हमने कि अपनी ध्यान के मान सम्मान तो हम यहाँ पे टीसी की था जोड़ की जो हमारा भाई हम मान सम्मान या जिनका नाम तो हम लोग मान सम्मान अपने ध्यान को भी कर पाते। इसलिए हम तस्वीर किताब में भी किया क्योंकि हम अपने गाँव में अपने सारा में ध्यान को मान सम्मान होने की हो। अब यही हमसे किया जाए की हमारे पहले भी हम पहले भी अपने मान सम्मान करके हम अगर मन में विचार करी था कि जन हमारा है हम मान सम्मान रखते करा हम मान सम्मान अपने ध्यान को करते करना। तो मैं इन भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि जो अगले पर हम बोलो विचार देवन की अपने गाँव में तुम्हारे सारा मन के क्या तो मैं यूँ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। और मैं ज्यादा में कहते हुए मेरी सभी बहनों सभी धनी बोली मैं इनको बहुत बहुत दिल से स्वागत करूँ, अभिनंदन कर दूँ कि यही कार्यक्रम होने रहा हमारे गाँव बस्ती में और हम जी उनको यही बुलाओ यही सुनने रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्राम बस्ती में मैंने आपको बताया बगवाल नृत्य हो रहा है और बगवाल नृत्य का ये आज अंतिम दिन है यानी समापन है। और बगवाल नृत्य हो गया या पांडव नृत्य हो गया ये तभी पूरा होता है जब अपनी ध्युव दियानों का सम्मान होता है। उत्तराखंड का पहला गांव बस्ती गांव में आकर के ये कुछ अलग ही सीखने का मौका मिला, जहां हमारी ध्युव दियानी है यानी पांडव नृत्य और बगवाल नृत्य का समापन के बाद दियानी का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चौक जिसे हमारी गढ़वाली में खौली बोलते हैं, खौली में ये प्यारी सी धियानी सज करके पूरे गांव की शोभा बढ़ा रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि हर किसी गांव में अपने धियानी का मान सम्मान होना चाहिए और जो भी कार्य पौराणिक लोक नृत्य पांडव नृत्य या बगवाल नृत्य जो भी होता है वो तभी पूरा होता है जब हमारे इन धियानों के चेहरे मुस्कुराते हुए रहे। शुरू हो चुका है हमारी धियानों का स्वागत। तो इस प्रकार से गांव में ना धियानों का टीका चंदन लगा करके स्वागत किया जाता है और साथ में जो
साथ में बगरौल देवता का जो मातम है, प्रसाद है, वो धियाणी को सम्मान के साथ बांटा जा रहा है। और लिफाफे है। फिर इस तरह से छोटे छोटे आयोजन होते हैं हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में। कभी हम पंचमहायज्ञ करते हैं तो सामाजिक समरसता करते हैं, फिर वरिष्ठ नागरिक सम्मान करते हैं, धियाणियों का पूजन करते हैं। सामाजिक समरसता में जितना भी हमारे गांव का तंत्र है, चाहे ढोल वादक हो, लोहार हो, हाथ के कारीगर, मकान, ये सब बनाने वाले कारीगर हैं, उनको एकत्र करके उनके काम के महत्व को उनको सम्मान देते हैं। तो ये सब हमारे गांव में चलता रहता है। हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। रुद्रप्रयाग घाटी में पहला मंदिर है, विशाल मंदिर है। मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ आना चाहिए हमारे गांव देखे। मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये हमने थीम बना रखी है। यही मैं परिणाम स्वरूप ये है, आज से 5 साल पहले जब से हमने एक्टिविटी की तो गाँव ने देखा है, जो लोग 20 साल से गाँव नहीं आते थे, अब वो मकान बना रहे हैं। ये परिणाम है, पलायन रोका है। यही होता है समाज में। मुश्किल से 5 रुपए या जमीन मुझे दक्षिणा चिंता पाऊंगी तुरंत तक देखिए। मैं तो अभी आप देखे तो पैसा पाँच सबसे ज़्यादा पहले जीवन होता है, लेकिन शायद दोनों आना बिल्कुल आना देता है कि कुछ पैसा बचा तो बच। तो मुझे ये बड़ा वो जो घटना है ना, मैं आज तक और मैं कहीं कभी मौका देता हूँ कुछ कह देता हूँ। ऐसे धियाणियों का ऐसा स्वागत उस जमाने में होता था। आज से लगभग मैं आज 93 में लगभग 85 साल पुरानी की बात है ये। आज मैं 93 में हो गए 85। हाँ, बहुत मौका मिली लोगों यहाँ पे आरंभ हो चुका है धियाणी का मान सम्मान। और धियाणियों के मान सम्मान में जो गांव की महिला अध्यक्ष हैं और कीर्तन मंडली अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा धियाणी को सम्मान के साथ यहाँ पे देखिए माला पहनाई जा रही है और उन धियाणियों का आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। हर एक धियाणी अपने से आप लोगों का, हमारे कीर्तन मंडली अध्यक्ष एवं महिला मंडल अध्यक्ष के द्वारा आपका माल्यार्पण किया जा रहा है। मैं भंडारी जी का सम्मान किया। आप बधाई के पात्र हैं और मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही कार्य में अपना धन व्यतीत करें। मैं ज़्यादा न कहते हुए इसके बाद हमारा यहाँ पे भगवान नृत्य का कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं अपने ग्राम सभा के नायक समाज से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ से कुर्सियाँ ऊपर तो धियाणी मेला इस प्रकार से संपन्न हो चुका है और सभी धियाणी के गले में देख सकते हैं माला, यानी जो ग्राम सभा बस्ती की महिला कीर्तन मंडली और महिला कीर्तन मंडली है, उनके द्वारा धियाणी को उपहार के रूप में ये हार पहनाया गया है। और इन धियाणी से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको अपना गांव। कमल कौन कह रहे हाँ तो देख सकते हैं ये ऐसा लोक पौराणिक संस्कृति और नृत्य है जिसमें ऐसे ऐसी धियाणी होंगी जो न जाने कितने सालों से अपने मायके आ रहे होंगे, और ये इनमें से कई ऐसे धियाणी होंगे जो किन्हीं को कई सालों से मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे सारी धियाणी हैं। तो खुशी देख सकते हैं धियाणी के चेहरे पे। और आपको बता दो कि
काफी बुजुर्ग लोग और सबसे बड़ी ध्यान ये देखे कदा साल वही वाला 70 साल के बुजुर्ग ध्यानी और हाँ बोले अच्छा कदा साल में वाला देखो तो बुजुर्ग आदमी ये भी ध्यान है और न जाने कितने सालों कच्चे साल बाद आए वो लोग में आना जाना रोना 8 साल बाद आ रहे हैं। तो यही एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें ध्यानी का मिलन होता है। और ये देखो आंखें नम है, सच में बिछड़ने पे हर किसी ध्यानी की आंखें नम हो जाती है। ये वो घड़ी है, वो पल है जब अपनों से बिछड़ा जाता है और हर किसी की आंखें नम होती है अपनों से बिछड़ने के। और ये त्योहार सच में हर कोई गांव से हर किसी गांव को सीख लेने चाहिए कि अपने ध्यानियों का कैसा सम्मान किया जाता है, कैसा उनको बुलावा किया जाता है ऐसे त्योहारों पे। और आंखें नम हो चुकी है धीव ध्यानियों का। भगवान करे आपके घर में हमेशा सुख संपन्न रहे और फिर आना रहे, मैं तो ना भूलिया जाना रहे। और महिला मंगल दल अध्यक्ष और महिला कीर्तन मंडली अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं और इनके हाथ में देखिए माला से हाथ भरा हुआ है और इनके द्वारा सम्मान किया जा रहा है। गांव की जितनी भी ध्यान है ये अपने ध्यानों का सम्मान करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपन एक संदेश दिन और को होता है कि मानी अपर ध्यान सम्मान करे जो लोग तो कमेंट लगता आप तो अपर ध्यानों को मान सम्मान करना बहुत अच्छी लगी। हमारे हमेशा जब भी हम बोलना हमें भरपूर सहयोग हमारे ग्राम सभा की सब में पहले शान से हमारी ध्यानी। आप लोग के संदेश दूर चना और वाला दूसरा को होता है कि आपसे कुछ सीखा संदेश दूर चना दूसरा को होता है कि जब आप कोई ध्यानी होगी तो मान सम्मान कर जाए हमें ध्यानी से जो आपत्ति हो जाए अपना शनिवार ध्यानी। बहुत बढ़िया बात कही कि ध्यानी भी एक हमारी देवी के रूप में है। ये देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब ध्यानी प्रसन्न है। बेटा तुम याद रहे